प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और वहीं पुतिन के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की ज़ेलेंस्की से बात हुई है। जंग रोकने के लिए चर्चा जल्द शुरू होगी। ट्रंप ने कहा युद्ध खत्म होना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा मजबूत समझौते की दिशा में काम। और देखिए ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या क्या गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं। अमेरिका के साथ साझेदारी का महत्व है। आज कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। मजबूत समझौते की दिशा में काम हुआ है। सुरक्षा हमारे लिए मायने रखती है, ये बात ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं। यूक्रेन पर कब्जे की इजाजत हम नहीं देंगे। एक और अहम खबर है। पुतिन और ज़ेलेंस्की से ट्रंप की बातचीत के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि अब युद्ध विराम होना चाहिए। यही पूरी दुनिया के हित में है। तो बहुत अहम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। फोन पर बातचीत की व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच हुई बातचीत की डिटेल को भी शेयर किया है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि जिन मुद्दों पर बातचीत होगी उसमें एक अहम मुद्दा है रूस यूक्रेन युद्ध विराम। भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की ये बातचीत हो सकती है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच की दोस्ती अटूट है। कई मौकों पर यह देखने को भी मिला है। तो क्या सीज फायर युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बातचीत कर सकते हैं कि वो पहल करें पुतिन को समझाने की? देखिए, पुतिन को अब समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंप और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई है उसमें दोनों नेता इस बात को लेकर तैयार हो गए हैं कि अब कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे इस युद्ध को रोका जाए। हाँ, ये बात सही है कि 1 महीने पहले तक कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता था कि अमेरिकी राष्ट्रपति मॉस्को जाने का प्लान बनाएंगे और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति को वॉशिंगटन आने का न्योता देंगे। बाइडेन 3 साल में कभी भी पुतिन से उन्होंने बातचीत नहीं की। बाइडेन की नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन पुतिन थे, लेकिन वही मुल्क अमेरिका है, वही व्हाइट हाउस है, बस आदमी आदमी का फर्क है। बाइडेन की जगह ट्रंप आ गए तो चीज़ें चेंज हो गई है। अच्छी बात यह है कि बीते 3 साल में अगर कोई एक राष्ट्राध्यक्ष, कोई एक व्यक्ति लगातार शांति की बात कर रहा था तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसीलिए अब जबकि ट्रंप और पुतिन की दोस्ती बन रही है तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब मोदी, ट्रंप और पुतिन का एक आप देखेंगे कि 3 मस्कीटियर वाला जो ग्रुप है या त्रिमूर्ति, वो आपको दिखाई देगा। और ये त्रिमूर्ति दरअसल शी जिनपिंग के खिलाफ एक गठजोड़ करता हुआ या चीन की घेराबंदी करता हुआ। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। और हमें याद है, आ रहे हैं आपके पास मनीष, और ये याद है कि कैसे जो पहल है, जो शुरुआत है शांति बहाली की, वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई थी। और अब जो मुलाकात होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वहां पर यह चर्चा होनी